जय श्री राम। ग्रहों का संयोग किसी भी जातक के जीवन में उसको सदैव कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। अब यह निर्भर करता है कि वो ग्रह यानी उस ग्रह का गोचर ब्रह्मांड में किस स्थितियों पर चल रहा है। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं गोचर के नियम को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर आपके सामने ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रहों के गोचर से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। उसी विषय को ध्यान में रखकर मैं आज आपके सामने ऐसे 3 मुख्य ग्रहों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये तीनों ग्रह आने वाले समय में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा संयोग बनाएंगे जो कि शायद हर बार ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीज़न भी है। कहीं आप सोचते हैं कि भाई ग्रहों का गोचर तो हर समय बदलता है, हर बार वही ग्रह उसी राशि में दोबारा आता भी है। कोई कोई ग्रह तो एक साल में 2 बार भी उस राशि में आता है, जैसे बुध या शुक्र के साथ ऐसा संभव है। सूर्य 1 महीने में एक राशि में रहता है, यानी 12 महीने के बाद उस राशि में आएगा। मंगल लगभग 1.5 साल के बाद उस राशि में आता है। गुरु 1 साल यानी 12 साल के बाद आता है। शनि 30 साल के बाद आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आती तो जरूर हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा आज का जो वीडियो है स्पेशली मंगल, गुरु और शनि के बारे में। आप जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने पीछे भी बहुत वीडियो इनसे संबंधित बनाए। शनि कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर, और शनि की दूसरी राशि कौन सी है? वो है मंगल की राशि, और मंगल उसके अंदर उच्च के हो रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि शनि कुंभ में होंगे और मंगल वहां उच्च के होकर चल रहे होंगे, और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि जो मंगल उच्च का होगा उसकी राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा। यानी आप अगर आज के समय में देखें कि बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल उनको चौथी दृष्टि दे देंगे, शनि उनको तीसरी दृष्टि दे देंगे। यानी अगर देखें मंगल, गुरु और शनि, ये 3 प्लेनेट मिलकर एक साथ किसी न किसी भाव से संबंध बना रहे हैं, किसी भाव को दृष्टि दे रहे हैं, एक साथ उनका कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, कहीं पर वो बैठे हैं। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से हम ग्रहों के गोचर को ज्यादा देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लगन की कुंडली। अब मेष में गुरु चल रहे हैं, कर्म भाव में उच्च के मंगल चल रहे हैं, और एकादश भाव में शनि चल रहे हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि मंगल हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, गुरु धन का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान, शिक्षा, विद्या, पदोन्नति, जीवन में तरक्की, और शनि क्या है? यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, आपके कर्मों का कारक है शनि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह है शनि। तो जब ये 3 प्लेनेट, खास तौर पे मैं अधिकतर शनि गुरु की चर्चा करता हूं, लेकिन जब उसके साथ कोई अन्य ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको देखना जरूरी है कि भाई आखिर ये 3 ग्रह मिलकर एक साथ ऐसा क्यों चल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी गति ग्रहों के अंदर सोची है कि शनि स्वराशि के और मंगल उसी की राशि में उच्च के हो गए, बृहस्पति मंगल की राशि में उच्च हो गए, यानी तीनों ग्रहों का कनेक्शन, और बाद में मंगल शनि का बृहस्पति को दृष्टि देना। यानी कुछ तो ग्रहों का बीच चल रहा है, कुछ तो जीवन में ऐसा होने वाला है जिसको हम कुछ कहते हैं कि कुछ बड़ा आपके जीवन में दे सकता है। अब ये तीन ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में कैसे दे सकता है 3 महीने में सफलता अपार, यही मेरा आज का विषय है। इसी मुख्य विषय को मैं आज आपके सामने लेकर चल रहा हूं, और बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन सा ग्रह जीवन के किस कार्य क्षेत्र में आपको क्या दे सकता है। क्योंकि ये तीनों मुख्य ग्रह आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर अधिकार रखने में सक्षम है, प्रभाव देने में सक्षम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आखिर क्या है ऐसा खास है जिससे आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर मिलने में सक्षम है। उसी विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि से यहाँ पर गोचर देखेंगे। खास तौर पर मंगल, गुरु और शनि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी कुंडली है और आपको मंगल, गुरु या शनि से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो आपके ऊपर ये प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है खास आने वाले 3 महीनों में, और क्यों ये 3 प्लेनेट बाकी सभी प्लेनेटों के ऊपर हावी होते दिखाई देते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि यानी तुला राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या खास प्रभाव होने वाला है। हम यहाँ बात कर रहे थे 3 ऐसे मुख्य ग्रहों की जो
इस प्रकार का संयोग बनाते हैं जो संयोग वर्षों वर्षों में बनता है, कि हर बार जरूरी नहीं कि शनि स्वराशि का होगा तो मंगल उसकी राशि में उच्च का होगा, और जब मंगल उच्च का होगा तो बृहस्पति मंगल की राशि में होगा। इसका मतलब है ये संयोग आप उठा के देख लेना, बहुत कम आपको कहीं मिलेगा। जब संयोग बनते हैं तो ग्रहों की भूमिका बढ़ जाती है, और जब भूमिका बढ़ जाती है तो ग्रह कुछ अत्यधिक बल देते हैं। सबसे पहले बहुत मोटे प्रारूप में एक चीज़ समझते हैं कि भी तुला राशि आपकी है। हमने देखा कि मंगल यहाँ से 8वीं दृष्टि पे लाभ भाव पे देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है। लाभ स्थान पर 3 मुख्य ग्रहों का प्रभाव, यानी ये वो समय है जिसमें हम कहेंगे जी फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने इस बात को बताते हैं कि ये समय आपके जीवन में 11th हाउस यानी लाभ भाव को मजबूत करता है। और लाभ भाव को मजबूत करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनली गेन देने वाला है। चाहे नौकरी में प्रमोशन हो जाए, चाहे व्यापार में अच्छा लाभ हो जाए, चाहे एक से अधिक आमदनी से साधन बन जाए, यानी हमारा स्थिति यहाँ यह है कि हमें लाभ मिल रहा है, हमारी तरक्की हो रही है, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, हमें किसी न किसी रूप से श्योरिटी है कि हमें फ़ायदा हो रहा है। अब मोटे प्रारूप में तो ये समझ में आ गया। अब एक एक प्लेनेट को समझते हैं। जैसे मंगल को समझिए, उच्च का मंगल 4थे भाव में बैठा है, इसको कहते हैं रोचक नामक राजयोग। और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो मंगल के कारकत्व हैं उनमें यहाँ वृद्धि होती दिखाई देगी। जो इंट्रोडक्शन में बताए थे कि इनसे संबंधित आपका कोई भी अगर काम है तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये उच्च का मंगल बेहद खास। ये उच्च का मंगल धन का मालिक केंद्र में उच्च का होकर कर्म और लाभ स्थान को देखता है, यानी मंगल अपनी बदौलत धन का योग बनाता है। यही मंगल सप्तमेश होकर सप्तम को देखता है तो विवाह वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है, वर वधू देने के लिए ठीक है, रिश्ता पक्का कराना, शादी कराने के लिए सक्षम है ये ग्रह मंगल, क्योंकि अपने ही भाव को वो उच्च का होकर देख रहा है। वहीं ये मंगल एनर्जीदायक है, पद प्राप्ति देने वाला है, सामाजिक रूप से मजबूत देने वाला है। ये मंगल शनि की राशि में, और शनि कौन है आपके लिए? योग कारक है। 4थे घर में मंगल है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का कारक है, यानी यहाँ पर मंगल जीवन में कुछ ऐसे काम करा सकता है। जैसे कुछ लोगों को पोजीशन नहीं मिल रहा तो वहाँ से कुछ उम्मीद बढ़नी शुरू हो जाएगी, वहाँ से कुछ काम स्टार्ट शुरू हो जाएगा, रिनोवेशन शुरू हो जाएगा, मकान का शुरुआत हो जाएगी बनने के लिए। तो ये इस मंगल से दिखता है, क्योंकि मंगल 4थे ही घर में उच्च चुका है। 17 मार्च को मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यहाँ से परिवर्तन करके मंगल पहुँच जाएंगे 5th हाउस के अंदर। पंचम भाव क्या है? विद्या, बुद्धि, शिक्षा, निर्णय। और पंचम भाव में पंचम का ही मालिक शनि बैठा है, यानी मंगल दोनों जगह से बली है। मंगल यहाँ धन का मालिक होकर यहाँ उच्च के थे, फिर धन के मालिक त्रिकोण में पहुंच जाएंगे और यहाँ से भी 11th हाउस को ही देखेंगे, यानी दोनों ही जगह से मंगल का कनेक्शन 11th हाउस से बनता है। अब ऐसी स्थिति में और बेटर हो जाता है कि अगर मंगल से संबंधित दशा आपको चल रही है तो समझ लीजिए आपके लिए सोने पर सुहागा। अब शनि को आप देखिए कि योग कारक शनि, केंद्र त्रिकोण का मालिक शनि, अपनी ही राशि में बैठा शनि, मूल त्रिकोण में बैठा हुआ शनि, यानी शनि पूर्ण बली है। शनि की एक राशि में उच्च का मंगल है, शनि एक राशि में स्वयं बैठे हैं। फिर 17 मार्च को यही मंगल इधर आ जाएगा, यानी शनि की दोनों राशियां बली हो जाएंगी। इस दौरान, इन 3 महीने के दौरान, फरवरी, मार्च और अप्रैल में शनि की दोनों ही राशियां बली हो जाएंगी, 4थे घर की और 5वें घर की, यानी 4थे और 5वें घर से संबंधित पूर्ण फल मिलेंगे। ये यहाँ क्लियरली दिखता है। शनि और मंगल यहाँ पंचम में आएंगे तो बनेगा पंचम भाव में धन योग, दूसरे का मालिक पंचमेश में पंचम के साथ दोनों बैठ के 11th हाउस को देखेंगे, यानी 17 मार्च के बाद की स्थिति और ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मंगल भी वहाँ आ जाएंगे। पंचम भाव में तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, टेक्निकल एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप जो मेहनत करते हैं, जो भी शिक्षा आप कर रहे हैं, उस शिक्षा का प्रयोग आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर तरीके से हो रहा है, वो भी यहाँ हमें क्लियरली दिखाई देता है। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम इस मंगल और शनि की वजह से हम कह सकते हैं। यानी शनि भी बली हुआ, क्योंकि शनि ने भी यहाँ से बैठ के 11th हाउस और 2nd हाउस को देखा है, और 2nd लॉर्ड मंगल यहाँ है। यानी आप कॉम्बिनेशन देखिए कि पहले तो प्लेनेट एक भाव को देखते हैं, फिर वो एक दूसरे की राशि में हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के भावों को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मंगल ने शनि की राशि पकड़ी है तो शनि ने मंगल के भाव को देखा है। अब आती है बृहस्पति की बारी कि बृहस्पति प्योरली धन का कारक है, जिसको हम कहते हैं धन कहाँ से आता है?
धन का संचय कहाँ से आता है, भाग्य और धर्म कहाँ से मिलते हैं, में बृहस्पति से मिलते हैं। वो बृहस्पति केंद्र में है, मंगल की राशि में है, मंगल उच्च के होकर बृहस्पति को देखते हैं, योग कारक शनि भी इसको देखता है, इसलिए बृहस्पति के अंदर बल बढ़ गया कि सप्तम में अपने मित्र की राशि में है, उच्च के मंगल से दृष्ट है, योग कारक शनि से दृष्ट है, इसलिए सप्तम में बल बढ़ा। और सातवें घर में बल बढ़ा तो बृहस्पति का बल बढ़ा। सप्तम भाव जिसको मैंने विवाह वैवाहिक संबंध और पद प्राप्ति के लिए आपको बताया है, तो वो तो समय शुभ है ही है, लेकिन बृहस्पति पे बल बढ़ा है तो धन के कारक पे बल बढ़ा है। और यही धन का कारक कहाँ देख रहा है, 11th को। ये मंगल कहाँ देख रहा है, 11th को। ये शनि कहाँ देख रहा है, 11th को। ये मंगल शनि की युति बनेगी कहाँ देखेगी, 11th को। यानी क्लियरली चीजें दिखाई देती हैं कि भाई ये वो समय है जो जीवन में शायद बार बार नहीं आता, क्योंकि बृहस्पति तीसरे का स्वामी होकर तीसरे घर को देखता भी है। तो ऐसी स्थिति में ट्रैवलिंग से जुड़कर काम करना भी बड़ा फायदेमंद होता है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कम्युनिकेशंस, लोगों से जुड़कर काम करना है, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति यहाँ दिखाई देती है। थोड़ा सा सावधानी उन लोगों के लिए है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा उसके बिगड़ने के चांसेस यहाँ बन सकते हैं। उस चीज़ पर आपको मेंटेन करके यहाँ चलना होगा। अदरवाइज तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर संकेत हमें यहाँ मंगल से, शनि से और बृहस्पति की भूमिका से साफ तौर पर दिखाई देते हैं। यानी कह सकते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके लिए इन 3 ग्रहों की वजह से बेहद खास है। जय श्री राम।